हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आप मात्र 20 दिन शेष है। इस 20 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे पढ़ाई करें जिससे आप अपनी एक सीट को सुरक्षित कर सकें। साथ ही साथ चूँकि आपके बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर आते हैं कि सर प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, कैसे हम करें जिससे हमारे क्वेश्चन बढ़े। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो अब उसको कैसे पढ़ करके कवर करने का प्रयास करें। इन सब बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहली चीज़, अगर आप देखें एग्ज़ाम आपके करीब है, अब आपको तैयारी करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। इस दौरान एग्ज़ाम की तैयारी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको आपके माइंडसेट को मेंटेन रखना। जी हाँ मित्र, इस समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहें। जो ये नेगेटिविटी हो, जो इस तरीके के थॉट्स हों कि हमसे हो पाएगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, या फिर पता नहीं मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं, कौन हमसे ज़्यादा तैयारी कर रहा है, इस तरीके के जो विचार्स हैं उनसे इनको आपको अब एवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल इनसे आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मित्र, ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग ऐसी चीज़ है जो आप बेवजह चीज़ों को सोचते हैं कि आप ये बात सोचिए कि आपको एग्ज़ाम क्यों क्वालिफाई करना है। इस बात को बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है कि आखिर क्या कारण है, क्यों चाहते हैं कि आप इस वैकेंसी में अपनी एक सीट को सुरक्षित करना। जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जीवंत रखें, याद रखें, जिससे क्या होगा कि आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करेंगे। अपने आप जो मकसद है कि किसी को जवाब देना है या आपकी गरीबी है, जो भी समस्याएं हैं उनको आप याद रखिए। कोशिश करिए, जहाँ भी इस समय देखिए आप डिमोरलाइज भी होंगे, आप घबराएंगे भी, आप पैनिक भी होंगे, तमाम तरीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में, लेकिन आपको घबराना नहीं। आप अगर कभी भी घबराइए, जो आपकी समस्याएं हैं, जिस वजह से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसको आप एक पेज पर लिखिए और उसको देखिए कि हाँ यही कारण है, इसलिए मैं इस कार्य को करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा करेंगे आप निश्चित तौर पर देखेंगे आपके लिए जो है एक अलग लेवल की एनर्जी का संचार होगा और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। साथियों, इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको अपनी ताकत पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा नया करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे इन्वेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो आपने कभी नहीं करा है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे वो जो है आपका इम्पॉर्टेंट कोई पोर्शन हो, इम्पॉर्टेंट कोई डाटा हो, या फिर नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया है, मत करिए, आप कुछ नहीं करिए। अब सिर्फ पढ़िए, रिवीजन करिए, जो फैक्ट चीज़ें हों उनको लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए। मतलब फैक्ट में मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक लाइन से पूरी चीज़ें, जैसे मान लीजिए अगर ये बात आ जाए कि विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ कब है, तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप विलियम शेक्सपियर का डेट ऑफ बर्थ कब है ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि वो मतलब आप फैक्चुअल चीज़ को मात्र जो है कवर करने का प्रयास करिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। नए चीज़ों को तो अब आपको तभी पढ़ना है जब आपको लगे कि हाँ अब आप एक्स्ट्रा कुछ समय निकाल पा रहे हैं, या एक आध घंटे के लिए ही आप ऐसा समय बना लीजिए कि इस 1-1.5 घंटे में मैं सिर्फ और सिर्फ नई चीज़ों को पढ़ूंगा, पुरानी चीज़ें जो हमारी इसके अंदर ही मैं कवर कर लूँगा। तो इस तरीके का अगर आप शेड्यूल बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इस बात को आप विशेष ध्यान दें। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ नया करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो नया करने का समय था वो निकल चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें जो आपकी ताकत है, जिस तरीके से आपको याद होता है, जिस तरीके से आप किसी जो है मतलब किसी टॉपिक को अच्छे से लर्न कर पाते हैं उसी को करिए। और कुछ नए टॉपिक्स को तभी आप याद करिए जब आप एक्स्ट्रा समय निकाल पाएँ, अन्यथा अपने पुराने टॉपिक को मेंटेन करिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करना है और क्या करना है। साथियों देखें, डेली कोशिश करिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। ठीक है, अब वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आपको उसको कब सॉल्व करना ये भी डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी जब मन में आए उठाए सॉल्व करने लगे, नहीं। अब आपको सॉल्व करना है या तो 10 बजे से 12 बजे तक दोपहर में, या तो आप 2 बजे से 4 बजे। ठीक है, यही आपके प्रैक्टिस सेट का समय होना चाहिए। इसके पीछे कारण है मित्र, आपका एग्जाम टीजीटी पीजीटी का या तो 2 बजे से 4 बजे होगा या तो 10 से 12
होगा। इस दौरान जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस बात को आप अपने जो है इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे यही समय होगा, वही माइंडसेट होगा, तो ये आपको बहुत मदद मिलेगी। और आप कोशिश करिए कि OMR को लेकर के बैठिए, ठीक है, OMR पर अपना गोला करिए, OMR पर जो है प्रैक्टिस करिए, और साथ साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका टाइम भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रैक्टिस सेट को 8 घंटे में सॉल्व करें, नहीं, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे 40 मिनट। मैं बार बार बताता हूँ 2 घंटे नहीं रखना आपको, 1 घंटे 40 मिनट, क्योंकि वहाँ पर 20 मिनट आपके ऐसे ही चले जाएंगे आपको गोला करने में, या आपको जो है जो एग्जामिनर होंगे वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी। इसलिए आप अपने जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको, प्रैक्टिस सेट को 1 घंटे 40 मिनट में ही सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके इतने क्वेश्चन आते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इंग्लिश के हैं, मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, या कुछ ऐसे जो टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं उनके हैं, तो जिनकी मेरिट कम जाती है, टफ तो सब है मित्र, इस बात को अन्यथा ना लीजिएगा। देखें, जिनकी मेरिट थोड़ा कम जाती है तो आप क्या करिए, 85 से 90 के बीच में उनका टारगेट अगर आप कर रहे हैं, अभी 85 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 80 भी सही हो रहे हैं तो घबराइए मत, अभी भी टाइम है, कर सकते हैं आप। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि घबराना नहीं है इस समय, अगर घबराएंगे तो बाहर हो जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है, बस आप करते जाइए। अगर आप यहाँ पर अभी 85 से 90 के बीच में क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मान के चलिए आप सही दिशा में हैं। आपके जो मार्क्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होते चले जाएंगे, और आपको टारगेट ये बनाना है कि कम से कम आप 108 110 क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करके आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप करेंगे, इंक्रीज होगा, डरिए नहीं, कम भी होते हैं तो भी डरिए नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो अन्य विषय जैसे हिंदी हो गया, सोशल हो गया, कला हो गया, या फिर आपके होम साइंस हो गया, या फिर और जो इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें अगर आपके 90 से 95 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आप सही दिशा में हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बिल्कुल सही दिशा में हैं। अब इस तरीके से तैयारी करते जाएंगे, धीरे धीरे आपके मार्क्स और इंक्रीज होंगे। अब इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, उनको आप सही करने का प्रयास करें। क्यों गलत हो रहे हैं इस बात का एनालिसिस करिए, ज़्यादा समय थोड़ा सा इस पर दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन दोबारा ना गलत हो। एग्जाम में तो बिल्कुल ना गलत हो, अभी गलत हो रहे हैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत ना हो, उस चीज़ के लिए हमको तैयार होना है। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्र, अगर आपके बाय द वे अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 70 75 या 65 40 42 45 इस तरीके के अगर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप रुक जाइए, अब आप प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, आपके लिए प्रैक्टिस अभी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। अब सबसे पहले आप रिवीजन करिए, ठीक है, रिवीजन करिए, अपने सिलेबस को तैयार करिए। अब आप जब एग्ज़ाम 5 दिन 3 दिन और या फिर 8 दिन रह जाएगा तब आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके, इसका मतलब है कि आपके इतने कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी पर्याप्त तरीके से नहीं हो पाई है। और जब तैयारी नहीं हो पाई है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई प्रैक्टिस करने से थोड़ी तैयारी हो जाएगी। तैयारी तो तब होगी ना जब आप रिवीजन करेंगे, अपने सिलेबस को कवर करेंगे। प्रैक्टिस तो एक क्वेश्चन है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें कुछ ऐसा लगा देंगे जिससे, मैथ्स है भाई ठीक है वो सॉल्व करने पर हो जाता है, लेकिन गणित में लेकिन अगर आप अंग्रेजी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हिंदी के सॉल्व कर रहे हैं, आपको याद है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बात खत्म। तो इसलिए आप उसको तैयार करने का प्रयास करिए। फिलहाल अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हो रहे होंगे हैं, और उसके साथ साथ अपने एक सीट को सुरक्षित करने में आप सफल होंगे। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।